ट्रेडिंग सिस्टम इज अ फिक्स्ड रूल सिस्टम जिसको कंसिडर करके आप ट्रेड करते हो। मान लीजिए कि ये एक प्रकार का कोई एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है इस प्रकार से, दिस इज द डबल टॉप पैटर्न, और ये एक प्रकार की नेकलाइन है। अब इसका जब ब्रेकआउट होता है इस प्रकार से रिटेस्ट आने के बाद इसको ट्रेड करते हो, तो ये एक प्रकार का एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें आप ये देख रहे हो कि इस प्रकार कोई डबल टॉप पैटर्न होता है और उसका एक ब्रेकआउट आने के बाद में एक रिटेस्ट जब आता है तो वो एक प्रॉपर कंफर्मेशन होती है और उसको कंसिडर करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक प्रकार का ट्रेडिंग सिस्टम है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप किसी इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो। इन दिस केस लाइक आरएसआई का एग्जांपल लेते हैं। ये हमने पढ़ा है कि 30 के प्राइस जब नीचे जाती है तब उसको बाय करना है, और जब 20 के ऊपर 70 के ऊपर जब प्राइस जाती है तो इसको सेल करना है। तो ये आपने पढ़ रखा है, तो इसके बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो एक प्रकार का ट्रेडिंग सिस्टम है। यहाँ पर 30 आ रहा है और यहाँ पर आपको बाय करना है क्योंकि ये एक ओवरबॉट जोन में है और यहाँ पर एक ओवरसोल्ड जोन में है। तो ये एक प्रकार का ट्रेडिंग सिस्टम है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप कोई दूसरा इंडिकेटर ले रहे हो, मान लीजिए कि एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लेते हैं। सो मान लीजिए कि एक प्रकार का मूविंग एवरेज है और इसमें जब इसका ब्रेकआउट मूविंग एवरेज का जब कैंडल ब्रेकआउट देती है उसमें आपको बाय करना है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग सिस्टम में जब कभी भी आप इसका ब्रेकआउट आ रहा है उसमें आप ट्रेड कर रहे हो, इस केस में ट्रेड कर रहे हो, इसमें इसका ब्रेकआउट आ रहा है इसमें सेल कर रहे हो, इसमें बाय कर रहे हो। तो ये एक प्रकार का ट्रेडिंग सिस्टम होता है। अब ट्रेडिंग सिस्टम जितना एक्यूरेट होगा, जितना अच्छा होगा, उसी प्रकार से आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। एक ट्रेडर को जितना अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम होता है उसी के अनुसार मापा जाता है कि वो कितना अच्छा ट्रेडर है। तो इसी के बारे में बात करने वाली इस वीडियो में कि किस प्रकार से हम ट्रेडिंग सिस्टम को बनाएं, कैसे एक प्रॉफिटेबल सिस्टम, एक्यूरेट ट्रेडिंग सिस्टम अलॉन्ग विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाया जाता है। तो उन्हीं की पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वी आर हैविंग अ हार्ड टाइम ऑन दिस, और इस वीडियो को पूरा देखना ट्रेडर्स। इसमें मैंने बहुत ही क्वालिटी पॉइंट्स को मेंशन किया है जो आपने अभी तक कहीं देखे नहीं होंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, हैव अ लुक हियर। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेडर्स की आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं, क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें ट्रेंड्स आ गया आपका। ट्रेंड्स में भी दो प्रकार के होंगे, मेजर ट्रेंड होता है, माइनर ट्रेंड होता है। वो किस प्रकार से कम करते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग मार्केट कंडीशन में। जैसे कि बुलिश सिनेरियो है तो उसमें कैसे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, सप्लाई एंड डिमांड जोन को कंसीडर करना है, या फिर बेयरिश सिनेरियो उसमें कैसे करना है। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स काम कैसे करते हैं। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में जैसे कि बुलिश सिंगलफिंग कैंडल क्या होता है, बेयरिश सिंगलफिंग कैंडल्स क्या होती हैं, मरोबोजो कैंडल क्या होती है, हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इंडिकेटर जो कि कुछ लोग या यूज करते भी हैं, नहीं करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रेडर्स हैं जो नेक्ड प्राइस एक्शन का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं। तो एज इन अ बिगिनर यू हैव टू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स। इंडिकेटर्स में आगे आरएसआई आ गया, पिवट पॉइंट्स आ गया, एमएसीडी आ गया, और मूविंग एवरेज आ गया, बॉलिंगर बैंड्स आ गया, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आ गया। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो इंडिकेटर्स हैं, मोटा मोटी ये जो इंडिकेटर्स हैं, इनका नाम काफ़ी अच्छा है। तो जब आप एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाह रहे हो तो इन सारी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ सकती है। क्या पता आपको कुछ डाइवर्जेंस या फिर एमएसीडी का यूज़ करके कुछ अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, अच्छी एक बैक टेस्टिंग के साथ ट्रेडिंग सिस्टम मिल रहा है, या फिर आप जिस कंडीशन में यूज़ कर रहे हो उस समय मूविंग एवरेज अच्छा काम कर रहा है, या फिर पिवट पॉइंट्स अच्छे काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको। ट्रेडर्स भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। फिर जब आप ट्रेडिंग सिस्टम बनाने जाओगे तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको इंडिकेटर्स को यूज करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन जब आप बिगिनर हो, ट्रेडिंग सिस्टम को बनाने जा रहे हैं, तो उस समय आपको इनको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। सो नेक्स्ट वन इज दैट कि ट्रेडर्स की आपको टाइम फ्रेम को चूज करना होता है कि किस टाइम फ्रेम को यूज करना है। अब उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हो, किस प्रकार के ट्रेडर बनने जा रहे हो। आई मीन आप एक स्पेकुलेटर हो, मतलब कि आप कुछ ही सेकंड या मिनट के लिए ट्रेड को होल्ड करने जा रहे हो, या फिर आप एक डे ट्रेडर हो जो पूरे दिन अपने ट्रेड को होल्ड करेगा। पूरे दिन का कहने का मतलब है कि 3-4 घंटे या फिर 5 घंटे भी इवन, ठीक है ना। और इसके अलावा या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो जो 2-3 दिन या फिर 1 वीक का ओरिजिन रखता है अपने माइंड में, या फिर आप इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टिंग के बारे में तो आप को फंडामेंटल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, तो ये एक अलग बात होगी। लेकिन ट्रेडिंग के बारे में आपको या तो आप स्कैल्पर हो,
या फिर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो उसी के हिसाब से आपको टाइम हॉरिजन को चूज करना पड़ता है। तो इसमें आप कुछ कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, जैसे कि 5 मिनट का भी कोई यूज करता है, तो उसके साथ साथ 50 मिनट का भी यूज करते हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 50 मिनट, 5 मिनट और 1 आवर, ये 3 टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, या फिर आप 50 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हो। ये आप जब ट्रेडिंग को बैक टेस्ट करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, आपका जिस प्रकार से सिस्टम बन रहा है उसी प्रकार से आपको डिसाइड करना होगा कि किस प्रकार से हम आपको टाइम फ्रेम यूज करना है। भले और उसके बाद में ट्रेडर्स आपको सिस्टम बनाने के लिए जाना होता है। सो उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस प्रकार से जाना चाहते हो। जैसे कि आप बैक टेस्ट कर सकते हो सिंपली मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज को यूज करके, ठीक है ना। अब मान लीजिए एमए है, तो ये एक प्रकार का ट्रेडिंग सिस्टम है ट्रेडर्स, जो मैं आपको रफली बता रहा हूँ। ये एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको बैक टेस्ट करना है। लेकिन ये एक प्रकार का ट्रेडिंग सिस्टम आप कह सकते हो। ये 50 डे और 200 डे एमए है, इसको है ना क्रॉसओवर कहा जाता है ट्रेडिंग की दुनिया में। तो ये एक प्रकार का क्रॉसओवर हो रहा है, 50 डे एमए क्रॉस कर रहा है 200 एमए को, तो ये एक प्रकार का बाय सिग्नल जनरेट करता है। इट इज सेड टू बी ट्रेडर्स। तो इसको आपको बैक टेस्ट करना है कि ये प्रकार किस प्रकार से आपको रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर आपको बाय का सिग्नल दे रहा है, तो एक अच्छा जा रहा है, मोमेंटम जा रहा है बाय की तरफ, अच्छा सिग्नल दिया इसने। आपको एंट्री कहाँ लेनी होती है ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सेल का सिग्नल दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको चीज सिस्टम को बनाना होता है, बैक टेस्ट करना होता है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको 50 डे या फिर 200 डे एमए का यूज करना होता है। इसमें आप एक अलग चीज भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एमएसीडी भी यूज कर सकते हो। इट इज ऑन यू ट्रेडर्स, एमएसीडी भी यूज कर सकते हो। ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इसका शायद जैसे कुछ नाम है, एमएसीडी शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है, कहा जाता है। तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें ना आपको ट्रेड कर सकते हो, इसको आपको बैक टेस्ट करना होता है। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस पर किस प्रकार से काम करता है। ओके, सो इसके अलावा अगर आप कुछ प्राइस एक्शन को ट्रेड करना चाहते हो तो इसमें आप यूज कर सकते हो एक अच्छा सा पैटर्न भी कोई एक देख सकते हो, जैसे कि डबल टॉप पैटर्न होता है शुरुआत में, जैसे कि मैंने बताया था। ये एक डबल बॉटम पैटर्न आप इसे कह सकते हो, डबल बॉटम पैटर्न कह सकते हो। इसको बैक टेस्ट करो आप, जहां जहां पर ये पैटर्न दिखे उसको ब्रेकआउट को ट्रेड लो और पता करो कि किस प्रकार से आपको रिटर्न मिल रहे हैं, किस प्रकार से आपका सिस्टम बन रहा है। सो इसके अलावा आप मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। जैसे आप ले सकते हो कि एक आरएसआई का इंडिकेटर ले लिया या फिर डाइवर्जेंस ले लिया, उसके बाद में आप उसके साथ में एक ब्रेकआउट देख रहे हो या फिर कोई एक सप्लाई जोन देख रहे हो। इन चीज़ों को कंसीडर करके ट्रेड ले रहे हो, या फिर आप ऐसे सिर्फ और सिर्फ यानी पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि डबल टॉप पैटर्न हो गया। इस प्रकार से डबल टॉप पैटर्न होता है, ठीक है ना। पैटर्न्स को सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर रहे हो। पैटर्न्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ट्रेडर्स। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, जहां पर आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है उसके ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो। ओके, या फिर आप है ना कोई फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो, इस प्रकार से ट्रेंड मूव कर रहा है और यहाँ पर आपको एक कोई ब्रेकआउट मिलता है, तो ये प्रकार का फ्लैग पैटर्न हो गया, फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो। या फिर आप किसी ट्राइंगल को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर आप एक किसी रेक्टेंगल को ट्रेड कर रहे हो। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए ट्रेडर्स की कैसे काम करती है। ये एक प्रकार का सिस्टम बनाने में हेल्प करती है। इस चीज को आपको बैक टेस्ट करना है, बहुत ही ज्यादा लेवल पे बैक टेस्ट करना है। जितना ज्यादा आप बैक टेस्ट करोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को परफेक्ट बना पाओगे उस ट्रेडिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। एक कोट है ना ट्रेडर्स, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो वही चीज है, वो कंप्लीटली यहाँ पर अप्लाई हो रही है। जितना ज्यादा आप बैक टेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, अच्छा आप उसको समझ पाओगे कि कैसे इसको यूज करना है। Now you have to know that traders की how to formulate a risk management, a proper risk management system. Okay, तो ट्रेडर्स जब कभी भी आप अपनी स्ट्रेटेजी को, जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है उसको आप बैक टेस्ट करने के बाद में ट्रेड लोगे तो उसमें दो प्रकार के सिनेरियो जनरेट होंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपका ट्रेड सक्सेस होगा या फिर आप प्रॉफिट बनाओगे, और सेकंड थिंग इज दैट कि या तो आपको लॉस होगा। दो चीज़ें होने वाली है। तो आपको कोशिश करनी कि जब आप प्रॉफिट कमाओ ना उस समय ज़्यादा कमाओ, और लॉस करो ना तो उस समय छोटा करो। ये तो पहला सिनेरियो होना चाहिए। सेकंड चीज़ ट्रेडर्स ये है कि आपको कमेंटली देखना। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, आपने टोटल 10 ट्रेड लिए, 10 में से आपके 6 ट्रेड सही हो रहे हैं और 4 आपके रॉन्ग हो रहे हैं। तो उस केस में ट्रेडर्स आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जो 6 ट्रेड आपने विन किए हैं उसमें अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन सारे 10 ट्रेड में आपका टैक्सेस और ब्रोकरेज भी इंक्लूड होगी, जो एक दो ट्रेड वैसे ही खा जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ट्रेडर्स इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल की थ्रू समझाता हूँ। तो जब कभी भी आप ट्रेड लो तो ट्रेडर्स आपको एटलीस्ट कम से कम 1.1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो होना ही चाहिए। इट इज मस्ट, क्योंकि ट्रेडर्स जब कभी भी आप ट्रेड लोगे ना तो उसमें कुछ पोर्शन तो आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस में ही चला जाता है। तो 1.1
अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखोगे तो आप उसको एक अच्छे से टैक्सेस और ब्रोकरेज को इंक्लूड करके चलोगे। उसमें भी आपके ट्रेडर्स, अगर आपके 10 में से 6 ट्रेड सही हो रहे हैं तो ही आप प्रॉफिट कमा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कभी भी एग्जिट हो रहे हो रैंडमली फियर के साथ कि यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो ओके 0.7 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 1 से ही 0.7 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो आपको आउट हो जाना चाहिए। तो ऐसी आपको सोच नहीं रखनी है, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट को मैनेज करके चलना है। आपका आर बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना आपकी जो बैक टेस्टिंग है वो कंप्लीटली फेल हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी आपको कंसीडर करना है ट्रेडर्स। तो उसके बाद में ट्रेडर्स, ये सारी चीज़ों के करने के बाद में भी आपको प्रॉपर होमवर्क करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेडर्स की आपने ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया, ओके। उसके बाद में आपने रिस्क मैनेजमेंट का एक जनरेट कर दिया, ओके। उसके बाद में भी ट्रेडर्स आपका सिस्टम फेल हो सकता है। आपको ये माइंड में हमेशा ये रखना है कि आपको इसमें चेंजेस करने होंगे ओवर द टाइम पीरियड। वो कुछ पॉइंट्स आपको ऐड भी करने पड़ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को आपको एक्सक्लूड भी करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप ट्रेडिंग सिस्टम कभी भी एक दिन में नहीं बना सकते, ये बात हमेशा आपके अपने माइंड में रखना। इसको ओवर द टाइम पीरियड आपको टेस्ट करना होगा। जैसे कि मार्केट के जो जो फेजेस होते हैं ट्रेडर्स, अलग अलग प्रकार के फेजेस होते हैं। जैसे कि मार्केट बुलिश भी हो सकता है, बीरिश भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है। इन सारे के सारे जो फेजेज हैं ट्रेडर्स, उसमें जो आपका ये ट्रेडिंग सिस्टम है किस प्रकार से वर्क कर रहा है ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ओके। तो आपको इसको इसके रिजल्ट्स पे कॉन्स्टेंटली वर्क करना है, ओके। आपको जनरल बनाने हैं पॉइंट्स में। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम स्टिकी रहना है इस सिस्टम के साथ। आपको टाइम के साथ चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं और आपको करने भी चाहिए। तो ये मेरा वीडियो था ट्रेडर्स, हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कंसिडर करना लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेडर्स तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। एंड देन हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग।